हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिस है और आज हम अपने जियोग्राफी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मृदा यानी सॉइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं आपको बता दूं कि हम इंडियन जियोग्राफी सीरीज़ चल रही है हमारी, ये इंडियन ज्योग्राफी की। इसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स आपको करा दिए हैं और आज मैं मृदा करा रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी मृदा भारत में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, क्षारीय और लवणी मृदा। तो अब हम इस मृदा को मैं आपको पहले मैप पे दिखा दूँ, फिर 1 बाय 1 हम सभी मृदाओं को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये मैप है, इसमें आप देखिए कि ब्लैक मृदा यानी ये देखिए अलूवियल सॉइल यानी ये जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा ये वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला कलर दिख रहा है, ये क्या है? जलोढ़ मृदा का, ठीक है, ये जलोढ़ मृदा है। और रेड एंड येलो मृदा, ये लाल और पीली मृदा, ये जो पिंक पिंक वाला दिखाई दे रहा है ना जितना हिस्सा, ये सारा ये क्या है? रेड एंड येलो मृदा। और ये क्या है? ब्लैक यानी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी का एरिया कौन सा है? जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना इस कलर में, ये क्या है? काली मिट्टी, ठीक है। लेटराइट सॉइल है, लेटराइट मिट्टी, ये जो ये कलर इतना इतना दिख रहा है, ये इस इधर भी है। एंड एरिड सॉइल इधर थार रेगिस्तान है हमारा, एरिड मरुस्थली मृदा। और हमारा लास्ट बचेगा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस यानी पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? या माउंटेन्स वाली रेंज में। और रेगिस्तानी यानी एरिड सॉइल शुष्क मृदा कहाँ पाई जाएगी? मरुस्थली मृदा। इधर का एरिया है थार रेगिस्तान का एरिया, वहीं तो पाई जाएगी। दक्कन प्लेट्यू पे ब्लैक सॉइल पाई जाएगी और नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, वहाँ पे अलूवियल सॉइल पाई जाएगी। अभी मैंने आपका इस डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा दिया है मैप के थ्रू, इससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जा रही है, किस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे ये कौन सा क्षेत्र है इनका, ठीक है। जब आप ये देख लेंगे तो अब हम देखेंगे कि 1 बाय 1 प्रत्येक मृदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको ये सभी अच्छे से लर्न करने हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जलोढ़ मृदा। क्या देखेंगे? जलोढ़ मृदा क्या है? यह सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। और कितने भाग पर पाई जाती है? 40% पे, 40% भाग पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे यही है, फर्स्ट नंबर पे। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। जब नदियाँ बहती हैं ना, रिवर बह रही है, तो वो अपने साथ कुछ अवसाद यानी कंकड़, मिट्टी, पत्थर, जो सारी चीज़ें लेकर के आ रही है ना अवसाद, वो उसके निक्षेपण, उसका डिपोजिशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसे अक्षेत्रीय मृदा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अक्षेत्रीय मृदा। क्यों कहा जाता है क्षेत्रीय मृदा? क्योंकि ये कहाँ बन रही है? ऐसे यहाँ पर रॉक है, ये टूटी जो पर्वतमाला यहाँ से टूट के नदियों द्वारा बहा करके यहाँ पे लाके बिछा दी, इसको निक्षेपण इसका यहाँ हो गया, तो कहाँ बनेगी? ये यहाँ पे बनेगी। तो इसे अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं, यानी उस क्षेत्र में नहीं होती, बहा के लाई जाती है ना, इसलिए। भारत की सबसे बड़ी मृदा है, ये मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा 40% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। और इसका क्षेत्र बता दिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, जैसा कि मैं मैप पे भी आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इधर पंजाब, ये जो एरिया है ना, ये सब है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं कहूँगी इसमें कौन कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? पोटाश और चूना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछे जाते हैं। कमी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब मैं नेक्स्ट मृदा की बात करूँ तो अब हम पढ़ेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी कैसे बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों द्वारा बनी होती है, यानी लावा के द्वारा जो बेसाल्ट चट्टानें बनी हुई है ना, उनके टूटने से क्या बनती है? काली मिट्टी बनती है। क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी कैसे बनती है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। तीसरा सबसे बड़ा प्रकार है, ठीक है, ये तीसरा, यानी सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। सेकंड नंबर पे लाल मिट्टी और तीसरे नंबर पे काली मृदा पाई जाती है। तो तीसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है। मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रैप में। मूल रूप से ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। इसे दक्कन ट्रैप क्या है?
जैसे ये ना यहाँ पे पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लौह तत्वों की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। क्वेश्चन अगर बना दिया कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो लौह तत्वों की अधिकता के कारण। और रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी कहाँ मुख्यतः पाई जाती है? दक्कन ट्रैप में। और यह कैसे निर्मित है? वैसाल चट्टानों द्वारा। लौह और जल धारण व संचय की क्षमता सर्वाधिक है, यानी ये मिट्टी जल धारण कर लेती है, लंबे समय तक पानी को संचय करके अपने अंदर रख लेती है। ठीक है, इसे इसके काली मिट्टी के अन्य नाम, एक तो रेगुर मृदा भी कहते हैं, एक चरणोजम मृदा कहते हैं, स्वजुताई मृदा कहते हैं, क्योंकि ये जब सूख जाती है ना तो ऐसे इसमें वो बन जाता है भी कहा जाता है। स्वजुताई मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। चरणोजम मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। तो ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं तत्वों की बात करूँ इसमें, तो इसमें पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। कमी किस किस की होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने दो मिट्टियाँ देख ली, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ। मैंने मृदा की बात की थी, हमने जलोढ़ मृदा देख ली और हमने काली मिट्टी देख ली। अब हम लाल और पीली मिट्टी की बात करेंगे। तो लाल और पीली मिट्टी के मैं बताऊँ आपको कुछ विशेषताएं। तो सेकंड लार्जेस्ट मृदा है। पहले नंबर पे कौन सी थी? जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर पे काली और लाल मिट्टी। तीसरे नंबर पे कपास की काली मिट्टी। तो समझ में आ गई? हाँ, ये काली मिट्टी में एक और फैक्ट है इम्पोर्टेंट, जो मैंने यहाँ नहीं लिख पाया है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि काली मिट्टी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि ये इसमें कपास की खेती के लिए जानी जाती है। ये कपास की खेती किस में होगी? काली मिट्टी में। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि कपास की खेती किस में बनेगी? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, ये क्या है? पीली, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ। यहाँ पे हो जाएगा, ये पीली मिट्टी है, पीली या लाल मिट्टी, जिसे लाल मृदा कहते हैं ना, वो है पीली मिट्टी भी कहते हैं इसी को। पीली मिट्टी लाल, सेकंड लार्जेस्ट मृदा है। ठीक है, लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण। लौह ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण इसका रंग लाल होता है। इसे स्वस्थानीय, क्षेत्रीय, मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। अब आप देख लेना, अक्षेत्रीय मृदा किसे कहते थे? अगर अक्षेत्रीय मृदा जलोढ़ मिट्टी को। और काली मिट्टी के क्या क्या नाम थे? ये मैं सर्कल कर रही हूँ, ये काली मिट्टी के नेम है। और हम अगर लाल मिट्टी की बात करूँ तो स्वस्थानीय, क्षेत्रीय, मंडलीय मृदा किसकी है? ये किसके नेम है? लाल मृदा के। इस कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र। मैं इसको आपको मैप पे भी दिखा देती हूँ। तो मैप की मैं बात करूँ तो मैप पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लाल मृदा किधर है? ये लाल मृदा है, ये क्या है? हमारी लाल मृदा। देखिए कहाँ कहाँ पाई जा रही है, आप देख सकते हैं सारे क्षेत्र। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मिट्टी की बात करूँगी तो लैटेराइट मृदा। ये उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्षा व तापमान उच्च बने रहते हैं। वर्षा व तापमान इसके क्या होते हैं? उच्च बने रहते हैं। कम उपजाऊ होती है। चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, मसाले। चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, मसाले कौन सी मिट्टी में उगाए जाते हैं? लैटेराइट मृदा। ये ऐसे करके पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। कम उपजाऊ होती है ये, वर्षा व तापमान उच्च बने रहते हैं, वहाँ पे उन एरियाज़ में ये होती है। उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में होती है। ठीक है, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के देख लिए। और हमारी कौन कौन सी मृदा बची? अभी हम एरिड सॉइल, मरुस्थली सॉइल, वो तो आपको पता ही है कि अनुपजाऊ हुई। और ये कहाँ पाई जाएगी? यहाँ मरुस्थल है ना, थार रेगिस्तान, वहाँ पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये, तो हमने क्या किया, हमने अपनी सारी इम्पोर्टेंट जो मिट्टियाँ हैं ना, सारी इम्पोर्टेंट सॉइल जो अपने देश में पाई जाती है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख सकते हैं। और क्षारीय मृदा जिसमें क्षार और लवण की मात्रा अधिक होती है, इसे जिप्सम से फिक्स किया जाता है, यानी क्षारीय मृदा को सही करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे फैक्ट्स आपको एक साथ एक वीडियो में बता दिए हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा आपको लगा वीडियो। ऐसे ही वीडियो में आपको अगर पसंद आते हैं और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूँगी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो इसको कमेंट करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।